ये बड़ा सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का कि मुख्यमंत्री जी ने अविवाहित लोगों के मर्म को समझा है। और ये हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रदेश भी इसको लागू करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये जो पेंशन की डिमांड है ये हमने ही वर्ष 2014 में की थी। जब वर्ष 2014 में लोकसभा इलेक्शन थे तो हमने एक अविवाहित पुरुष संगठन बनाया था और उस अविवाहित पुरुष संगठन में एक स्लोगन दिया था, बहू दो वोट लो, जिसका मकसद था कि हम राजनेताओं को आकर्षित करें स्लोगन के द्वारा। और क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात एक बड़ी समस्या रहा है, कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो बहुत अच्छा सुधार हो गया है, लेकिन उस समय कोई भी नेता इस विषय पर बात करना नहीं चाहता था। तो हमने कहा था कि हम वोट उन्हीं को देंगे जो लिंगानुपात के विषय पर आकर हमारे साथ MOU साइन करेगा। तो लोगों को सीधे तौर पे समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने प्रदेश भर के जो अविवाहित लोग थे उनका एक एसोसिएशन बनाया और सर्वे किया। तो हर गांव में 10 से 15-20 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी थी और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो उस समय जब हमने इसको शुरू किया तो उसका मुद्दा लिंगानुपात था, कन्या भ्रूण हत्या रोकना था। और साथ में ये जो अविवाहित लोग हैं इनको लोग काफी बुली करते हैं, इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, ये लोग अकेलेपन में रहते हैं, इनका मानसिक स्वास्थ्य भी मैंने देखा काफी लोगों का सही नहीं रहता है, अकेलेपन की जिंदगी जीते हैं। तो हमने उस समय ये समझ में आया कि दुनिया में मतलब जितने भी अलग अलग व्यक्तित्व हैं सब की जिंदगियां अलग होती हैं, तो सरकार को चाहिए कि इनके लिए भी अलग से कुछ किया जाए। सबसे खास बात तो ये, क्योंकि एक ऐसे पहलू में जीते हैं तो इनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा तभी मिलेगी एक प्रकार से जब उनकी पेंशन होगी। तो वर्ष 2014 में हमने बहू दो वोट लो के स्लोगन के साथ अविवाहित पुरुष संगठन बना के इनकी सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की मांग की थी। अब जब सरकार ने फैसला ले ही लिया है तो कितना फायदा मिलने वाला है? हाँ, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ये शुरुआती स्तर है। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे आप 60 वर्ष के लोगों को जो बुढ़ापा पेंशन देते हैं या अन्य जो पेंशन देते हैं, उसी की तर्ज पर बराबर रूप से ही इनकी पेंशन कर दी जाए। और इनके लिए मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का भी जो कार्यक्रम है, और प्लस इन लोगों को भी है ना सीधे तौर पर सामान्य पटल पर लेकर आया जाए। एक प्रकार से जितनी अच्छी समाज में हर एक पहलू की भागीदारी रहेगी उतना ही समाज ज़्यादा तरक्की करेगा। और मैं खास तौर पर मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन अविवाहित लोगों के मर्म को समझा है, जिनकी शादियां किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही थी, और वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जो ये योजना लागू की है, मुझे लगता है आने वाले समय में देश भर में इसको लेकर योजनाएं भी होंगी, बातचीत भी होंगी, विश्वविद्यालय इसमें रिसर्च भी करेंगे। आपको कितनी परेशानियां सर झेलनी पड़ी इन दिनों में इसको सफलता हासिल पाने के लिए? सफलता वो मैं क्योंकि वर्ष 2012 से बेटी बचाओ अभियान को चला रहे हैं, फिर सेल्फी विद डॉटर जिसकी प्रधानमंत्री खुद 8 बार प्रशंसा कर चुके हैं, राष्ट्रपति ने की है। लेकिन जिन दिनों में हमने इस कैंपेन को शुरू किया और जब हमने स्लोगन बनाया, विवाद पुरुष संगठन बनाया, तो लोग मजाक उड़ाते थे और वो लोग सहम से भी जाते थे, सीधे तौर से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन ये मुद्दा इतना प्रसिद्ध हो गया, लोगों को पसंद आया कहने का जो हमारा तरीका था, कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका से भी जो इंटरनेशनल मीडिया था वो इसको कवर करने के लिए आया। लेकिन खास बात है कि 2014 में शुरू की गई चीज किस तरह से 2023 में एकदम से सरकार की नज़रों में आकर और एक योजना बनकर लागू हुई है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेरे पास खूब सारे अविवाहित लोगों के फोन आ रहे हैं, और खासकर वो लोग जिनको उन समय बहुत मजाक सहना करना पड़ा था, क्योंकि बोलना पड़ता था। हम सोशल मीडिया पे उनके वीडियो डालते थे और न्यूज चैनल वाले आते थे उनको कवर करने के लिए, तो लोग मजाक उड़ाते थे उनका। लेकिन अब वो फोन करके मुझे कह रहे हैं कि आप तो सही कहते थे कि एक दिन ऐसा हो सकता है, जबकि लोगों को इस बात का विश्वास नहीं था।